हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सन एक्सप्लोइड अगेन। सोलर स्टॉर्म या फिर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और कल ये 21 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट करने वाला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस कोलकाता के वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि ये थर्सडे को हिट करने वाला है। सन में एक सोलर साइकिल होती है जो 11 से 13 साल के बीच में होती है और इस बीच सन पे बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलती है, यानी जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है वो पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। अब इस स्टॉर्म का कितना इम्पैक्ट होगा ये मेजर करने के लिए हम K1 इंडेक्स से इसको मेजर करते हैं। K1 इंडेक्स मेजर क्या होता है, इसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि सन से जो स्टॉर्म शुरू हुआ है उसका कितना इम्पैक्ट होगा या फिर ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा। सोलर स्टॉर्म क्या होता है, मतलब सूरज से एक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है जिसका इम्पैक्ट हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, इसे हम सोलर स्टॉर्म कहते हैं। सन पे जो एक्सप्लोजन होता है उससे सोलर फ्लेयर बनते हैं और ये सोलर फ्लेयर इतने एक्सप्लोजिव होते हैं, मतलब आप मान सकते हो कि बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब का जितना इम्पैक्ट होगा उतना ही इसका इम्पैक्ट होता है। बड़ी मात्रा में जो चार्ज पार्टिकल है वो रिलीज होते हैं और इसे हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, वैसे तो जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेस्ट करता है, लेकिन पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ इंटैक्ट करती है। तो जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये कितना स्ट्रोंग होगा इस पे डिपेंड करेगा कि पृथ्वी पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और पृथ्वी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे जो अपर लेयर है पृथ्वी की उस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, सैटेलाइट, जो जीपीएस नेविगेशन है, मोबाइल सिग्नलिंग है और जो पावर लाइन ट्रांसफार्मर वगैरह है ये ब्लास्ट हो सकते हैं, लेकिन ये एक रेयर इम्पैक्ट है। लेकिन इन सब के बावजूद एक्सपर्ट्स ने बोला है कि आने वाले टाइम में जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो काफ़ी बढ़ सकते हैं और पृथ्वी पर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच।